गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या बच्चे लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। तो एमसीक्यू बुकलेट पे इस वक्त हमारी बात चल रही थी और उसके दूसरे पार्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चे लोगों, लास्ट वाले हमारे क्लास में हम लोग स्टार्टिंग के 25 जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे उनके ऊपर बात कर चुके थे। टोटल मैंने आपको कहा था कि 100 हमारे जनरल क्वेश्चंस है और उसके बाद में हमारे केस बेस्ड एमसीक्यूज हैं। इस बीच में बच्चे लोगों आईसीए ने अपना आरटीपी भी निकाल दिया है, आरटीपी मई 21 के लिए। तो जल्दी ही हम आरटीपी पे भी बात करेंगे, मई 21 वाली पे, लॉ पे भी बात करेंगे और हमारी बात होगी पूरी ऑडिट की आरटीपी पे भी। चलिए जी, तो आरटीपी और साथ में बच्चों अमेंडमेंट्स भी हमको लेने पड़ेंगे क्योंकि चूंकि आरटीपी आ गया है तो बस सब सबका वेट है। आप लोगों के फोन कॉल्स और मैसेज हैं कि सर अमेंडमेंट्स कब तक आने वाले हैं। तो बच्चों बस जल्दी ही आपके सामने होंगे अमेंडमेंट्स भी। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं बच्चे लोगों। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग कर चुके थे, 26 से हम लोग आज की बात को शुरू करेंगे। तो जैसा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पर, रुचि was handed over an instrument of transfer dated 21st of August 2020, duly stamped and signed by Radha, who had transferred 2000 equity share of 100 each allotted to her by मूर्ति मैकेनिकल टॉयज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी। एडवाइस रुचि रिगार्डिंग द डेट बाय विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर अलोंग विद शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी डिलीवर्ड टू द कंपनी टू रजिस्टर द ट्रांसफर। ये बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब ये अपना वो क्वेश्चन है जहां कोई पर्सन अगर अपने शेयर किसी को ट्रांसफर करना चाह रहा है तो आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लाना पड़ेगा, बराबर से साथ में आपको अटैच करना पड़ेगा अपना शेयर सर्टिफिकेट भी, और कंपनी के पास में आपको भेज देना चाहिए 60 डेज में। जी हाँ, 60 दिन में भेज देना चाहिए। तो अगस्त से अगर 60 दिन की बात करें तो हम सितंबर से अक्टूबर में पहुंचेंगे। अक्टूबर की एक ही डेट अपने पास में है जो आपको इस वक्त में नजर भी आ गई है, यानी कि हमारा आंसर नंबर बच्चे लोगों सी जो है वो हो जाएगा करेक्ट वाला आंसर 28 अक्टूबर 2020। बराबर से, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट पे आ जाए बच्चे लोगों, श्री लक्ष्मी ज्वेलरी स्टोर प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 27th of August 2020। आप देख सकते हो कितने सारे डेट के टाइमिंग के क्वेश्चन जो है वो आईसीए ने इंक्लूड किए हैं। विद 30% एज सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। चलिए जी, समझ आया अपने को। एक कंपनी बच्चों, प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, 30 लोग उसके अंदर है और ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जैसा आप लोग देख रहे हो ₹1 करोड़, जो इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स ₹1 के अंदर डिवाइडेड है। ईच सब्सक्राइबर सब्सक्राइब फॉर 1 लाख शेयर्स। बिल्कुल सही है, 1 लाख शेयर सबने लिए हैं, ₹1 का एक है तो ₹1 करोड़ रुपया अपना सेट हो रहा है, बहुत आराम से सेट हो रहा है बच्चे लोगों, कोई दिक्कत नहीं। Advise the company about the company by what date it need to deliver the share certificate to the subscriber, यानी कि इस कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट जो है वो कितने टाइम में दे देना चाहिए बच्चों, इसके लिए हमारा प्रोविजन निकल करके आया है। तो अगर आप लोगों ने ये प्रोविजन भी पढ़ा हो कि जब कंपनी नए शेयर अलॉट करती है यानी अपने सब्सक्राइबर को शेयर इशू करती है बच्चों, तो शेयर सर्टिफिकेट जो है वो 2 मंथ में जाना चाहिए, 2 महीने में जाना चाहिए। तो 27 अगस्त है, 27 अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर पे जाके हमारा आंसर खत्म होता है बच्चे। 2 महीना आपको शेयर सर्टिफिकेट के डिलीवरी के लिए दे के रखा हुआ है, बराबर से। तो हमारा आंसर नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप लोगों को डेज के बारे में बेहतर तरीके से पता होगा बच्चों, तो डेज का अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके आता हूं आपको 28 पर। Keshika is the original owner of 1000 equity share of ₹50 each being allotted by Modern Biscuit Private Limited, as she wanted these shares to be transferred to her younger sister Vanishka as a gift में वो ट्रांसफर करना चाहती है। She completed the transfer deed in all respect and delivered the same to the company along with share certificate on 17th of July 2020. However, the company did not register the transfer even after expiry of more than 1 month और नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भी नहीं दिया, जबकि हम जानते हैं कि भाई 30 दिन में कम से कम अगर मना कर रहा है तो रिफ्यूजल तो सेंड करो। उसके बाद में लिखा है उसके बाद में बच्चों एक रिमाइंडर उन्होंने कंपनी को इशू किया है यहाँ पे,
बराबर, रिमाइंडेड अनआंसर, ओके। जो रिमाइंडर दिया उसका भी कोई जवाब नहीं आया। नाउ इन्होंने फाइनली क्या किया, अपील नीड टू बी फाइल अगेंस्ट द कंपनी विद द एनसीएलटी। हम लोग जानते हैं अगर कंपनी रिफ्यूज करती है या रिप्लाई नहीं करती है तो एनसीएलटी के पास में कंप्लेंट हो सकती है। आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। जो ऑप्शन आपको दे के रखे हैं बच्चों, ट्रांसफरर यहाँ पे केशिका है और वनिष्का जो है वो यहाँ पे काम कर रही है एज अ ट्रांसफरी, और कंपनी आपके सामने है मॉडर्न बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। सबसे पहले पूछा बोला है बच्चों, केशिका हु कंटिन्यू टू रिमेन ओनर, वो अभी भी ओनर है, बिल्कुल सही है, एंड ट्रांसफरर ऑफ इक्विटी शेयर टिल दे आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ वनिष्का हैज द राइट टू फाइल एन अपील विद एनसीएलटी। अब बच्चों अगर सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ते हो आप लोग तो बहुत क्लियर बोला हुआ है कि ये राइट बेसिकली ट्रांसफरर को दिए ही नहीं गए हैं बच्चों, ये राइट सारे ट्रांसफरी को दिए गए हैं। इस वजह से हमारा जो आंसर जाने वाला है वो ये तो नहीं जा सकता, ये तो नहीं जाने वाला, क्योंकि ट्रांसफरर को तो राइट्स है ही नहीं। पढ़ाते वक्त में मैंने आपको कंटिन्यू बोला था कि देखो बच्चों ध्यान से वहां पे लिखना, कहीं गलती से शेयर होल्डर हैव राइट टू फाइल अपील मत लिख देना। सेकेंड ऑप्शन कहता है वनिष्का एज ट्रांसफरी एंड वुड बी ओनर ऑफ इक्विटी शेयर, बिल्कुल सही, हैज द राइट टू फाइल एन अपील विद एनसीएलटी अगेंस्ट द कंपनी, बिल्कुल बच्चों ट्रांसफरी को राइट है, तो मुझे तो यही सही लग रहा है। सी कहता है दोनों ज्वाइंट अपील करेंगे, गलत है, कंसेप्ट ही नहीं है। फिर एनसीएलटी की मर्जी पे है, दोनों में से कोई भी कर सकता है, नॉट पॉसिबल बच्चों। बी नंबर आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट जाएगा, 28 का आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए 29 पे बढ़ते हैं। It has been decided by Vanita Watches Limited to issue sweat equity share to 5 of its employees. 5 employees को शेयर देने का सोचा है for value addition बच्चों, sweat equity share section 54 by the terms of economic benefit which prove beneficial to the company। बहुत बढ़िया भाई, वैल्यू एडिशन है, कंपनी को फायदा हुआ है, स्वेट इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं। For how many year the employee who have been allocated sweat equity cannot transfer them, बच्चों समझिएगा ये एम्प्लॉई कितने टाइम तक इन शेयर्स को आगे वापस से ट्रांसफर या बेच नहीं सकता, दिस इज कॉल्ड लॉक इन पीरियड। बच्चों समझिएगा इस पीरियड को कहा जाता है लॉक इन पीरियड, मतलब लॉक लग जाएगा शेयर्स के ऊपर, आप इसको ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। जब आप सेक्शन नंबर 54 पढ़ेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो उसके साथ में ही ये प्रोविजन आपको देखने को मिलता है बच्चों। और इसके लिए लॉक इन पीरियड जो है वो 3 इयर्स का डिसाइडेड है। जी हाँ, 3 साल तक जब आपको शेयर अलॉट होते हैं आप इनको आगे ट्रांसफर या सेल नहीं कर सकते, उसके बाद आप ट्रांसफर या सेल करें, किसी तरह की कोई मनाही हमारी नहीं है, बराबर। नाउ पृथ्वी सीमेंट लिमिटेड इज डिजायर ऑफ इशूइंग डिबेंचर कैरिंग वोटिंग राइट्स, बहुत बढ़िया भाई, पृथ्वी सीमेंट लिमिटेड डिजायर ऑफ इशूइंग डिबेंचर कैरिंग वोटिंग राइट्स, डिबेंचर विद वोटिंग राइट इशू करना चाह रहे हैं भाई। किधर कौन से जमाने से आए हो, लॉ पढ़ के आए कि नहीं आए? डिबेंचर विद वोटिंग राइट तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है। तो मुझे तो सारे ऑप्शंस अगर देखूं, कैन इशू कैन इशू कैन इशू, तो सारी गलत हो गए बच्चों। सीधा सीधा सा कैनॉट इशू मुझे बिल्कुल सही लग गया। यहाँ पे डी नंबर मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो कि यस सर डिबेंचर विद वोटिंग राइट की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर के ऊपर आते हैं बच्चों। While making an application to the tribunal for seeking its confirmation in respect of extinguishing the liability of 3 per share, okay, ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन है सीकिंग इट्स कंफर्मेशन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द लायबिलिटी 3 पर इक्विटी शेयर, मतलब शेयर्स पे 3 रुपए का लायबिलिटी कम कर रहे हो और ट्रिब्यूनल से परमिशन मांग रहे हो, तो ये तो कैपिटल रिडक्शन का पार्ट लग रहा है भाई 66 में। मेधावी पब्लिशर्स हैज टू फाइल ए सर्टिफिकेट along with application that the accounting treatment proposed by it for such reduction of share capital, बिल्कुल सही आ गया बच्चों, जो अपन सोच रहे थे रिडक्शन कैपिटल का पार्ट है, in conformity with the accounting standard specified prescribed section। एडवाइज द कंपनी, यहाँ पे कौन इश्यू करेगा बच्चों, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का सेक्शन पढ़िएगा, क्लियर वहां पे बोला है कि इस बारे में हमको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ऑडिटर ऑथोराइज करेगा कि हाँ भाई यहाँ पे चीजें रिडक्शन के लिए जैसा होना चाहिए, आपने बकायदा एएस को फॉलो किया है, बराबर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने फॉलो किया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉपर हुआ है, उसके लिए अपने को ऑडिटर का सर्टिफिकेट। अच्छा किसी ने अगर ये नहीं भी पढ़ा हो तो दिमाग लगाओ बच्चे लोगों कि अगर कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए ना तो डायरेक्टर दे सकते हैं, ना सीएस देगा, लीगल एडवाइजर देगा, यूं भी आपको पता है, वैसे तो सेक्शन में क्लियर बोला हुआ है कि ये सर्टिफिकेट देने का काम हमारा ऑडिटर ही करेगा, तो 31 का सी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए जी नेक्स्ट पे लेके आता हूं, रिजर्व अकाउंट दैट शैल यूज बाय द कंपनी फॉर एनी पर्पस अदर देन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इज कॉल्ड। बच्चे लोगों जैसे डिबेंचर के साथ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनता है,
वैसे ही डिपॉजिट्स के साथ में, अच्छा प्रेफरेंस शेयर के साथ बन जाता है सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो बचा एक ही अपने पास डिपॉजिट के साथ जो बनेगा बच्चे लोगों, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। बराबर से डीआरआर ही है एक तरह का ये, लेकिन ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं है, ये अपना डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व है। डिपॉजिट का पेमेंट करने के लिए इस रिजर्व को क्रिएट किया जाता है, जैसे डीआरआर और सीआरआर है वैसे ही हमारा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व भी है। चलिए, नॉर्मली कोई भी अगर डिपॉजिट लिए जाएंगे तो नॉर्मली बच्चों कम से कम कितने टाइम के लिए लिए जा सकते हैं, मेरे ख्याल से सबको पता है 6 मंथ्स। सर 3 महीने भी हमने पढ़ा है बेटा, जनरली तो 6 महीने ही है, वो तो कंडीशन फॉलो करो तो हम इसको 3 महीने के ऊपर लेकर के आ सकते हैं, लेकिन वो अलग कंसेप्ट हो गया। जनरली आपसे पूछा है, नॉर्मली आपसे पूछा है, तो अपना आंसर 6 मंथ्स ही रहने वाला है। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। Bhumi Real Estate Developer Limited has accepted deposit from its member which are being paid on the maturity without any default। ठीक है भाई, रियल एस्टेट डेवलपमेंट है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, पे भी करती है। As a statutory obligation, the company is required to deposit in a specified account open with the banker। बिल्कुल सही है। और वो आपको 30 अप्रैल तक उसमें कुछ पैसा जमा करना है बच्चों, यही वाला जो अकाउंट ऊपर अपन पढ़ रहे थे। और 30 अप्रैल हर साल की जो है आपको पैसा उसके अंदर एक जमा करना पड़ेगा। एडवाइज द कंपनी रिगार्डिंग द क्वांटम ऑफ अमाउंट, उसमें अपने को कितना पैसा, मतलब जो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व आपने बनाया उस अकाउंट के अंदर आपको कितना पैसा जो है वो डाल करके रखना पड़ेगा। क्वांटम कितना होगा ये पूछा है बच्चों। देखते हैं ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, चेक कर दें। 34 के ऑप्शंस आपके सामने बच्चों, नॉट लेस देन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। सेक्शन अगर आपने पढ़ा हो तो बिल्कुल आपको पता लग जाएगा, 50%, 30% या 20% या 10% बच्चों, नॉट लेस देन 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। अगले फाइनेंशियल ईयर में जो भी मैच्योर होने वाले हैं उनके 20% के बराबर अपने को बनाना पड़ेगा। सी नंबर ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट है, 15% नहीं है, ध्यान रखिएगा 20% है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, लिमिटेड कंपनीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम वेरियस टेन्योर फ्रॉम इट्स मेंबर फ्रॉम टाइम टू टाइम। भैया डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, द करंट रजिस्ट्रार और डिपॉजिट मेंटेन रजिस्टर्ड ऑफिस इज कंप्लीट। ओके, स्टेट द मिनिमम पीरियड। बच्चों अपने को कौन सा मिनिमम पीरियड है तब तक आपको ये डिपॉजिट्स जो है उसका रजिस्टर मेंटेन करके रखना है। मेरे ख्याल से 4, 6, 8, 10 सबको याद होना चाहिए। ये वही है जो आपके अकाउंट्स के अंदर भी है बच्चों, 8 इयर्स वाला पॉइंट, मतलब अकाउंट्स में जो आपके प्रिजर्वेशन में जितने साल है ना उतने यहाँ पे भी है। 8 years फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लेटेस्ट एंट्रीज मेड इन द रजिस्टर। हर एंट्री एक बार आ जाएगी तो 8 साल तक संभाल के रखना है, तो सी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, क्वेश्चन नंबर 36। Dream World Entertainment Limited has accepted deposit worth rupees 50 lakh from public on 1st April 2019 for a period of 24 months. Repayment of deposit would be made on 31st March 2021। ठीक है साहब, ड्रीम वर्ल्ड लिमिटेड है बच्चों, उन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए 50 लाख के 1 अप्रैल को और 24 महीने के लिए एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, जो रीपेमेंट है अपना वो बट ऑब्वियस है कि 31 मार्च को होना है, 24 महीने के लिए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों 9% की यहाँ पे दी जा रही है, देखिएगा 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वन ऑफ द डिपॉजिटर मिस्टर अमन वो कंपनी को रिक्वेस्ट करता है 1 जून को ही, समझ रहे हैं, 1 जून का मतलब 1 साल करीब पूरा हो चुका है। 1 अप्रैल 2019 से 20 हो चुके हैं और अप्रैल के बाद मई और जून, अप्रैल के बाद मार्च तक था ना, ओके अप्रैल एंड मई 2 महीने, 14 मंथ्स करीब बच्चों उनको हो चुके हैं, 24 महीने में से 14 महीने हो चुके हैं और प्री मैच्योर डिमांड कर रहे हैं कि सर मेरा पैसा मुझे वापस कर दिया जाए। टोटली 6 लाख रुपया उनका बनता है और इंटरेस्ट के साथ वो वापस डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 50 लाख में से 6 लाख इस पर्सन का है। कंपनी को आपको एडवाइस करना है इस मैटर के अंदर, पहला ऑप्शन, द कंपनी कैन ओनली मेक, बच्चों समझिएगा, कंपनी कैन मेक premature repayment of deposit with an intention to reduce the total amount of deposit to bring within a permissible limit। Hence in the given case the company cannot repay before actual maturity। ऐसा नहीं होता है बच्चों, पैसा जिसका है उसको अपने को वापस करना पड़ेगा, इस तरीके से हम मना उसको नहीं कर सकते। The company can premature repay the deposit along with interest 9% इन्होंने बोला और 12 महीने का ही अपन देंगे, जबकि उसने देखिए 12 महीने का, जबकि उसने 1 जून को विड्रॉ किया है तो हिसाब से तो 14 मंथ होते हैं, तो आप 12 महीने का क्यों दे रहे हो भाई, पूरे 14 महीने का दो, ये भी नहीं है। द कंपनी कैन प्रीमैच्योर रीपे द डिपॉजिट अलोंग विद इंटरेस्ट 8%, लेकिन 12 महीने का। बच्चों समझिएगा, जब आप ये चीज पढ़ेंगे कि अगर कोई प्रीमैच्योर पैसा निकालता है तो पहला रूल उसका ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से कम कर दी जाएगी। बच्चों समझिएगा,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से कम करेंगे, ये रूल बना हुआ है, बहुत सीधा डिपॉजिट रूल्स आप जाकर के पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा उसमें कि प्री मैच्योर डिपॉजिट अगर कोई विड्रॉ करता है बराबर से तो उसका 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट कटेगा। तो ये तो 9 की जगह 8% तो सही है, लेकिन मिलेगा कितना बच्चों? मिलेगा उतना ही जितना पीरियड के लिए उसने अपने पास में रखा है, या 12 महीने का बराबर से। ये अपने को सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि भैया 12 मंथ का ही उसको मिलने वाला है या पूरा उसको मिलेगा। देखते हैं यहाँ पे, तो दो ऑप्शन अपने पास में 8% वाले हैं। अब अपने को डिसाइड करना है कि कौन सा सही है। द कंपनी कैन प्री मैच्योर रीपे द डिपॉजिट अलोंग विद। अब बच्चों इसमें बहुत सीधी सी चीज लिखी हुई है कि अगर कहीं पर भी इस तरह का कोई पॉइंट है 6 महीने या उससे ऊपर का हो तो हम पूरा 1 साल मान करके उसको पेमेंट करेंगे, नहीं तो फिर हम 1 साल का ही पेमेंट उसको करने वाले हैं, यानी 14 मंथ्स के हिसाब से मैटर नहीं सेट होगा बराबर। क्योंकि 1 साल 12 महीने में सिर्फ 2 महीने ऊपर हुए, 6 महीने तक आप नहीं पहुंचे हो, जैसे अपन आउट ऑफ करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पे इनको मिलने वाला है बच्चों सिर्फ 12 महीने का, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का आप ले जाइए बराबर। ध्यान रखिएगा 6 महीने से भी पहले विड्रॉ किया होता तो जीरो अमाउंट मिलता, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीने तक होता तो पूरा साल का अपन दे रहे हैं। अब उसके ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5 महीने तक आप जाएंगे तो 1 साल का ही मिलेगा। उसके बाद आप विड्रॉ करते हैं अगर तो पूरे 2 साल का मिल जाता। ध्यान में रखेंगे आप लोग बराबर। 6 मंथ्स वाला पॉइंट है अपना, तो इसीलिए सी नंबर आंसर बच्चों बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। ये नहीं जाएगा कि 14 मंथ्स का पूरा उनको दे दें। ये आप लोगों को यहाँ पे 36 वाले क्वेश्चन में ध्यान में रखना चाहिए बराबर से। चलिए फिर बच्चों, सुनीत स्पाइसेस लिमिटेड डिसाइडेड टू रेज डिपॉजिट 20 लाख। बहुत सारे क्वेश्चन मतलब डिपॉजिट के आगे फ्रॉम इट्स मेंबर, हाउएवर इट इज ऑफ द ओपिनियन टू सिक्योर सच डिपॉजिट पार्शियली बाय ऑफरिंग सिक्योरिटी वर्थ 15 लाख रुपया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। बच्चों ध्यान से सुनना, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। अब आपने कहा सर बी करेक्ट क्यों है? सर 20 लाख रुपए डिपॉजिट के हैं और 15 लाख का सिक्योरिटी रख रहे हो, तो सर पार्टली सिक्योर डिपॉजिट क्यों नहीं कह रहे हो? बच्चे लोगों रूल्स पढ़िए। सिक्योर डिपॉजिट्स में क्लियर बोला है या तो सिक्योर होगा पूरा अमाउंट 20 लाख का, या होगा अनसिक्योर। अगर पार्टली सिक्योर है तो लॉ कहता है भैया डिपॉजिट में पार्टली सिक्योर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, उसे अनसिक्योर डिपॉजिट ही माना जाएगा, अनसिक्योर डिपॉजिट ही माना जाएगा। तो 37 का बी नंबर आंसर बच्चे लोगों बिल्कुल सही है। किसी ने नहीं पढ़ा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अमेंडमेंट क्लास ज्वाइन करिएगा, उसके नोट्स सारे मुझसे लीजिएगा बाकायदा। मैं वीडियो के साथ में नोट्स अपलोड कर दूंगा, वहां पे आपको उसका लिंक आपको दे दूंगा जिससे आप लोग नोट्स ले पाएंगे बराबर। जिनके पास में मेरे व्हाट्सएप नंबर रहेंगे वो बिल्कुल मुझे मैसेज डाल देंगे। अभी नहीं, मैं बिल्कुल यहाँ पे जब वीडियो बना दूं आपके लिए तब आप बिल्कुल मैसेज कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को उसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले बराबर से। तो वो अनसिक्योर्ड ही माना जाएगा, आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर व्हिच ए कंपनी कैन एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट फॉर हिज मेंबर? बच्चे लोगों 36 मंथ्स मेरे ख्याल से सबको पता है, 36 महीना मैक्स मैक्स। सी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट नंबर, Ruchita wants to renew a deposit of 5 lakh maintained with Keval Construction Limited before the expiry of the original period with a view to avail higher rate of interest। अब बच्चों इसका रूल क्या सुनना, अगर जैसे आपने 24 महीने के लिए 24 महीने के लिए आपने मान लीजिए डिपॉजिट करवाया, समझ रहिएगा, 12 महीने बाद आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आपका अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना है बच्चों? 12 महीने। क्या कहते हो? 24 महीने का कराया, 12 महीने बाद अगर आप विड्रॉ करवा लेते हो तो आपका जो अनएक्सपायर्ड मतलब बचा हुआ पीरियड जो है वो 12 महीने। आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट तभी मिल पाएगा जब आप उस बचे हुए अनएक्सपायर्ड पीरियड से ज्यादा के लिए रिन्यू करवाते हो। प्री मैच्योर रिन्यू करवा रहे हो ना, मतलब प्री मैच्योर विड्रॉ करके वापस रिन्यू करवाना चाहते हो, तो जो बचे हुए 12 महीने उससे ज्यादा के लिए आप रिन्यू करवाते हो तो आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो फॉर हाउ मच एक्सटेंडेड पीरियड रुचिता इज रिक्वायर्ड टू रिन्यू हर डिपॉजिट, समझ रहे हैं? अच्छा 24 महीने के लिए आपने कराया, अब मान लीजिए 18 महीने बाद आप विड्रॉ करवा लेते हैं, ठीक है, तो कितना महीना बचता है बच्चों? 6 महीना अनपेड मतलब रिमेनिंग है। तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको तभी मिल सकता है जब आप 6 महीने से ज्यादा के डिपॉजिट लेंगे, तो आपका अनएक्सपायर्ड पीरियड है उससे ज्यादा के रिन्यू करवाते हैं, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। सो दैट द कंपनी शैल पे द पेयर हायर रेट। जैसा आपको मैंने कहा उसी को ढूंढ लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। 1.5 टाइम्स हो जाना चाहिए, डबल द एक्सपायर्ड पीरियड होना चाहिए आपका ओरिजिनल डिपॉजिट से, और 6 मंथ मोर इन एडिशन टू द अनएक्सपायर्ड पीरियड एंड लॉन्गर देन द अनएक्सपायर्ड पीरियड। अभी मैंने आपको यही कहा कि जो आपका अनएक्सपायर्ड का मतलब जितने महीने का डिपॉजिट था, जिससे 24 महीने का आपने कराया लेकिन 18 महीने बाद ही विड्रॉ कर लिया, दिस इज एक्सपायर्ड पीरियड, जो एक्सपायर हो चुका है। तो अनएक्सपायर कितना बचा हुआ था? 6 महीने।
अब अगर 6 महीने से ज्यादा का आप रिन्यूअल कराओगे तभी आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी, अगर उन्होंने डिक्लेयर करके रखी है तो, नहीं तो नहीं मिलने वाली। सीधा सीधा सा रूल है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। नंबर 40, एनी पर्सन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, लो जी चार्ज वाला चैप्टर आ गया अपना, डिपॉजिट से निकल के चार्ज पे आ गए। जो भी पर्सन प्रॉपर्टी एक्वायर करता है जो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 77 शैल डीम टू बी हैव नोटिस। हम कब ये मान के चलते हैं, तुमको पता है भैया, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन से मान के चलते हैं कि पूरी दुनिया को, जहान को पता लग चुका है कि हमारी एसेट चार्ज के ऊपर है, उसी दिन से प्रिजम्पशन ले लिया जाता है। तो 40 का डी नंबर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 41, an interest or lien created on the property of asset of a company any of its undertaking। बच्चों सीधा सीधा चार्ज का डेफिनेशन है भाई, ये तो 41 में आपको क्या बताऊं, चार्ज का डेफिनेशन है, सीधा सीधा लिख दिया। और बाप रे बड़ा सा क्वेश्चन आया, a charge was created by Sinus Software Limited on its office premises to secure a term loan of 1 crore avail from Next Gen Commercial Bank Limited through an instrument of charge। ठीक है, executed by both the parties on 16 फरवरी को बच्चों चार्ज के ऊपर एक लोन लिया है। Inadvertently the company could not get the charge registered with the concerned ROC within the first statutory period permitted by law। ओके, पहला जो पीरियड आपको दिया गया बच्चों उसके अंदर इन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं कराया। 30 दिन में रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए था लेकिन नहीं कराया। इसमें आपको वो नवंबर 2018 वाली डेटों की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वो सब तो गया। एडवाइज द, अब फिर आपको पूछा है बच्चों, फर्स्ट पीरियड तो गया, एंड द डिफॉल्ट वाज मेड नोन टू इट बाय लेंडिंग बैंकर विद अ स्टेन वार्निंग टू टेक इमीडिएट स्टेप फॉर रेक्टिफिकेशन। बैंक को पता लग गया, उन्होंने बोला भी सीरियस मैटर है, आप रेक्टिफाई करो इसको। एडवाइज द कंपनी रिगार्डिंग द लेटेस्ट डेट विद इन विच इट मस्ट रजिस्टर द चार्ज। कौन सी डेट तक ये चार्ज रजिस्टर्ड करवा लेने चाहिए बच्चों, बराबर से विद द आरओसी। सो आपको वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फीस नहीं, देखो एडिशनल फीस तो लगेगा, लेट तो आप हो गए हो, लेकिन वो जो एडवरम ड्यूटी वाला पॉइंट था कम से कम वो नहीं लगे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फीस तो न लगे कम से कम, ऐसा कुछ अगर कर सके तो हमारा आंसर इसमें क्या होना चाहिए बच्चे लोगों, चेक कर लेते हैं। वहां हमने 60 डेज का टाइमिंग बच्चे लोगों को पढ़ा हुआ है कि 60 दिन का टाइमिंग आपके पास जनरली रहता है इसके अंदर, बराबर से। जो सेकंड पीरियड हमारे पास में था वो आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, तो 60 दिन अगर देखें तो फैब के बाद मार्च और अप्रैल की डेट आनी चाहिए। अब अप्रैल में भी यहाँ पे कौन सा डेट आना चाहिए जी, कौन सा डेट आना चाहिए, तो 27 अप्रैल तो होने से रहा 60 दिन की अगर बात करें, और फरवरी वैसे भी 28 का अपना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा अपने पास में हो गया, और मार्च जो है वो 31 का हो जाएगा, तो 17 अप्रैल हमारे लिए जो है बहुत सूटेबल डेट यहाँ पे बच्चों अपने को दिखती है, 17 अप्रैल। क्या कहते हो, चेक करिएगा। With a view to avoid paying specific type of fees of charge registration, the company must get the registered latest by 17th April। बच्चों 17 अप्रैल जो हमारा है वो करेक्ट आंसर जाएगा। 60 डेज का टाइमिंग आपको मिलता है, एडिशनल फीस देनी पड़ेगी, लेकिन उससे लेट जाओगे तो और दिक्कतें और ज्यादा देना पड़ेगा, तो इतना फीस में आपका काम हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Which one of the following require ordinary resolution? बच्चों नेम चेंज करना हो एसआर चाहिए, आर्टिकल्स में ऑल्टर एसआर चाहिए, रिडक्शन कैपिटल में एसआर चाहिए, डिविडेंड डिक्लेयर करना है, एकमात्र ऐसा चीज है भाई जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से चल जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, रूटीन वर्क है। अब स्पेशल रेजोल्यूशन कब कहा जाता है, जब फेवर में वोट जो पड़ रहे हैं वो किससे कम नहीं होने चाहिए, बराबर से। तो 44 वाला आंसर बच्चों 3 टाइम्स इज करेक्ट आंसर। कैसे है ये आप लोगों को पता भी होगा, मैंने आपको क्लास के अंदर भी ये चीज बताई थी। आपने कहा था सर स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए 75% वोट फेवर में चाहिए, तो अगेंस्ट में कितने होते हैं नॉर्मली, 100 वोट में से 75 अगर फेवर में है तो अनफेवर में कितने हैं, 25 जने हम मानते हैं। यानी रेशियो क्या बैठा बच्चों 3:1 का, यानी फेवर वाले वोट अगेंस्ट के वोट के 3 गुना या उससे ज्यादा हो तो हम मानते हैं कि रेजोल्यूशन पास हुआ। तो आंसर इस बच्चों 3 टाइम्स, सीधा सीधा से पॉइंट है। 44 का आंसर आपका यहाँ पे खत्म हो गया 3 टाइम्स। चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं। Listed company shall file with the registrar a copy of report on each annual general meeting। बच्चों एनुअल जनरल मीटिंग, मीटिंग्स वाले चैप्टर में जब पहुंच जाओगे तो हर जनरल मीटिंग के बाद में, एजीएम के बाद में उस पर एक रिपोर्ट बना करके देना पड़ता है। सेक्शन चेक करिएगा 120 121 इधर पे आपको देके रखा हुआ है, बराबर से। तो इसका आंसर वो कितने दिन में, 30 दिन के अंदर बच्चों रिपोर्ट फाइल होती है, ध्यान रखिएगा। एनुअल रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, एजीएम पर जो रिपोर्ट बनती है बच्चों, तो 45 का बी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही है। 30 दिन के अंदर अपने को देना होता है, सीधा सीधा से ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए जी, अरे भाई साहब एजीएम का पॉइंट बच्चों, द एजीएम इज टू बी कॉल्ड बाय गिविंग 21 डेज क्लियर नोटिस
और क्या शॉर्ट एंड नोटिस पे मीटिंग को बुला सकते हैं? यस सर, 95% मेंबर एग्री हो तो शॉर्ट एंड नोटिस पे मीटिंग हो सकती है। अगर उनका रिटर्न कंसेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में ले लिया जाए तो क्या कहते हो बच्चों? आई थिंक 95% अपन ने पढ़ा है सर। यस सर, ये रहा आंसर सर, डी नंबर ऑप्शन। मीटिंग वाला चैप्टर चेक करो, नोटिस के साथ दे रखा है। शॉर्ट एंड नोटिस बहुत आराम से कर सकते हो। डिविडेंड अगर एक बार डिक्लेयर हो जाए तो वो कितने दिन में पे हो जाना चाहिए भाई? 30 दिन के अंदर पे हो जाना चाहिए बच्चों। सेक्शन 123 उठा करके देख लेना, बराबर डिविडेंड वाला हमारा सेक्शन। सी नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। छोटा सा क्वेश्चन है, और ये भी आप जानते हो बच्चों, कौन सा अमाउंट इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में क्रेडिट नहीं होगा? सेक्शन 125 देखिएगा, उसमें लिस्ट दे रखी है। वैसे यहाँ पे देखने से पता लग रहा है, बराबर से देखने से पता लग रहा है बच्चों, डिविडेंड का अमाउंट जाएगा, मैच्योर डिपॉजिट का भी जाएगा, डिबेंचर्स का भी जाएगा जो पेमेंट नहीं हुआ जिनका। लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट बिल्कुल एक कह सकते हो ऑड एंड आउट वाला पॉइंट हो गया अपना, बराबर से एकदम ऑड पॉइंट है यहाँ पे, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है, बराबर से। इसीलिए हमारा सीधा सीधा सा पॉइंट जो हो गया वो सीधा सी नंबर, बिल्कुल ही अलग तरीके का मैटर है ये। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, सी नंबर आंसर बच्चों। प्रॉफिट वैसे 125 आप लिस्ट अगर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी सब तो उस लिस्ट के अंदर है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट उस लिस्ट के अंदर नहीं है। नाउ फिर आता है बच्चों नेक्स्ट नंबर, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर एनी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज। बच्चे लोगों को रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना होता है? 123 सेक्शन कहता है जितना कंपनी का मर्जी हो उतना ट्रांसफर करो, नहीं करना हो तो मत करो भैया। डी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बराबर। The authorized and paid up share capital of Avantika Ayurvedic Product Limited 50 lakh divided into 5 lakh equity share of 10 each. ठीक है भाई। At the annual general meeting held on 24 December, the company declared a dividend 2 rupees per share by passing ordinary resolution. Mention the latest date which the amount dividend must be deposited in a separate bank account. बच्चे लोगों, अगर आपने प्रोविजन 123 में पढ़ा हो तो कितने दिन में बच्चों? 5 दिन में ये पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में चला जाना चाहिए। 5 दिन तो 24 सितंबर से 5 दिन साफ पता लग रहा है 29 सितंबर तक वो पैसा बैंक में जमा हो जाना चाहिए। 30 दिन डिक्लेयर करने से वो पेमेंट कर देते हैं, नहीं तो फिर 7 दिन में आप लोग जानते हो अनपेड डिविडेंड में वहां पे 7 साल और उसके बाद इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। ये सब आपको सेक्शन में दे के रखा है, अपने को पता होना चाहिए, है ना। 123 124 सारे इसी के ऊपर। तो बच्चे लोगों, अगले 25 क्वेश्चन का जो सेटअप हम लोग सोच रहे थे वो यहाँ आकर के हमारा हो गया है खत्म, ठीक है। तो अब इन सारे क्वेश्चंस को करिएगा, सारे सेक्शंस भी मैं साथ साथ में आपको बताता जा रहा हूँ, रिवाइज कराता जा रहा हूँ कहाँ पे है, उनको देखिएगा। बहुत मजबूत तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। मई वाले बच्चे, नवंबर वाले बच्चे अगर ये टॉपिक कर चुके हो तो क्वेश्चंस करिएगा, नहीं तो आपके लिए वीडियो बाद में काम आएगा। एक और खास चीज मुझे बताइएगा कि क्या हम इस क्लास को ऐसे ही रखें कि भाई हाफ एन आवर का क्लास हमने रख लिया, बहुत जल्दी लाइव आप लोगों के साथ में जुड़ने वाला हूं बच्चों। हो सकता है आरटीपीएस के लिए, हो सकता है केस बेस के लिए, या फिर रिवीजन लेक्चर्स के लिए, फाउंडेशन, इंटर लॉ, इंटर ऑडिट, सबके लिए बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में लाइव आने वाला हूं। जी हाँ, लाइव आप लोगों से बिल्कुल ये क्लासेस जो है वो लाइव पे आ जाएंगी आप लोगों के लिए। लेकिन एक चीज मुझे बताइएगा, ये छोटे वीडियोस का पैटर्न ठीक है कि भाई 25 क्वेश्चन हमने कर लिए, या आप चाहते हैं कि एक विशालतम वीडियो बन जाए कि सर एक साथ 100 क्वेश्चन करवा दो जितने भी है, या 100 नहीं तो कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तो हम पढ़ ही ले। जैसा आप चाहें मुझे बताइएगा, जरूर कमेंट्स के थ्रू मुझे बताना, ताकि मुझे आइडिया लगे कि आप छोटे वीडियोस पसंद कर रहे हैं कि सर 25 क्वेश्चन कर लिए, या अगला वीडियो में एक साथ बचे हुए 50 क्वेश्चन में ले लो और उसके बाद केस बेस एक साथ सारे ले लें। जैसा आपको ठीक लगे वो मुझे जरूर 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 कमेंट में बताइएगा। और लाइक आप लोग नहीं करते हैं वीडियोस को देखने के बाद भी, देखते बहुत लोग हैं, है ना, लेकिन लाइक के अंदर करते हैं कंजूसी, तो वो मत करिए। लाइक करिए, साथ शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो जरूर करिएगा। जल्दी वापस मुलाकात होती है बच्चे लोगों। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।